हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्कूल प्रयास में। जैसा कि आप लोग देखा होगा कि हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड जानकारी टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। तो हम लोगों ने आपको ये बताया कब से क्लास 1 के एडमिशन होगा और क्या क्या उसका प्रोसीजर है, वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, वो सब बताते रहते हैं। तो आज हम लोग लेके आए हैं चाइल्ड से रिलेटेड उसका एज कितना होना चाहिए। अगर आपको उस कौन से क्लास में एडमिशन लेना है उस हिसाब से उस बच्चे का एज कितना होना चाहिए, ये हम लोग बताएंगे इसमें। तो ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे ये गाइडलाइन जारी हो गई है, जिसको हम लोग पहले से पढ़ के बताते हैं क्लास 1 के लिए। इसी तरह से मैं क्लास 2, 3, 4, 5, 6 आगे के सारे 12 तक बताऊंगा कि कितना एज चाइल्ड का होना चाहिए अगर उस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो इसमें क्या लिखा है, एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन द मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इज 5 ईयर्स। क्या बोला है, क्लास 1 में अगर आपको एडमिशन लेना चाहिए तो 5 साल उसका एज होना चाहिए, 5 ईयर्स उसकी एज रहनी चाहिए। एंड द मैक्सिमम एडमिसिबल एज इज 7 ईयर्स। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 7 साल। एज ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब अगर आपको 2022 और 23 सत्र में एडमिशन लेना है क्लास 1 में, तो उसके लिए 1 अप्रैल तक 5 से 7 साल एज रहेगी, तभी ले सकते हैं आप एडमिशन। 5 साल से कम रहेगी तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और 7 साल से ज़्यादा हो जाएगा तब भी आप क्लास 1 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे एडमिशन। विथ ए 2 ईयर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ डिफरेंटली एबल एप्लीकेंट। इसमें क्या बोला है, 2 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड रहेगा तो। Thus, the allowed range of date of birth of a child seeking admission to standard 1 is 2022-23 is 1 अप्रैल 2014 to 1 अप्रैल 2016। अगर आपको 2022-23 सत्र में आपको अगर सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2014 मतलब 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 के बीच में अगर आपका बच्चे का जन्म रहेगा तब आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एप्लीकेशन नॉट इन द डिफरेंटली एबल कैटेगरी, मतलब वो जो डिफरेंटली एबल कैटेगरी में अगर नहीं रहेगा तब 2014 से 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 के बीच में अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ तब आप लोग क्लास 1 2022-23 के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, इसी तरह द अलाउड रेंज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड सीकिंग एडमिशन इन द डिफरेंटली एबल कैटेगरी इज 1 अप्रैल 2012 टू 1 अप्रैल 2016। अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल है मतलब दिव्यांग है तो आप 1 अप्रैल अगर उसमें अगर बच्चे का एज है 1 अप्रैल 2012 से लेके 1 अप्रैल 2016 के बीच में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तब आप उसको एडमिशन दिला सकते हैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में। ठीक, इफ द डेट ऑफ बर्थ डज नॉट लाई इन द बिटवीन मेंशन रेंज साइन अप रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी अलाउड। देखिए इसमें क्या बोला है कि अगर इसके बीच में अगर है तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते क्लास 1 में 2022-23 के लिए। अगर आपके बच्चा 5 साल से कम है तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। अगर 7 साल से ज़्यादा हो गया तो आप लोग एडमिशन ले ही नहीं सकते। क्लास 2 में 3 में बाद में लेना हो तो बाद उसके लिए फिलअप करेंगे फॉर्म, बट क्लास 1 में नहीं ले सकते। इसी तरह से मैं आपको 2, 3, 4, 5 में भी लेके चलता हूँ कि 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए इसी तरह से क्या एज होनी चाहिए। चलिए वहाँ पे चल के देखते हैं। तो दोस्तों इसमें एज लिमिट में सारे दिया गया है कि कक्षा 1 के लिए कितना एज होना चाहिए, कक्षा 2 के लिए, क्लास 3 के लिए, सारे एज इसमें दिए गए हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से क्लास में आपको एडमिशन लेना है और उस क्लास के लिए कितना एज आपको लगेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था क्लास 1 के लिए 5 से 7 साल रहना चाहिए। 1 अप्रैल को भी इंक्लूड करते हैं, जिस ईयर में आपको लेना है एडमिशन 1 अप्रैल को भी इंक्लूड किया जाता है। क्लास 2 के लिए लगेगा 6 से 8 साल आपका बच्चे का एज होना चाहिए, तब आपको एडमिशन मिल सकता है वहाँ पे। ठीक, और इसी तरह क्लास 3 के लिए 7 से 9 साल, और क्लास 4 के लिए 8 से 10 साल, क्लास 5 के लिए 9 से 11 साल, कक्षा 6 के लिए 10 से 12 साल, कक्षा 7 के लिए 11 से 13 साल, कक्षा 8 के लिए 12 से 14 साल, कक्षा 9 के लिए 13 से 15 साल, कक्षा 10 के लिए 14 से 16 साल एज रहेगा तो आप उस कक्षा 10 में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपको एज सारे दिया गया है कि कौन से क्लास में कितना एज लगेगा, ये आप लोग एक बार फिर से अपना मैच कर लेंगे। और इसमें क्लास 11th और 12 का नहीं दिया है गया है, क्योंकि क्लास 11th में एडमिशन के लिए सिर्फ आपको क्लास 10th पास आउट करके जाना है, आपको एडमिशन मिल जाएगा क्लास 11th में। ठीक, और इसी तरह क्लास 12th में एडमिशन के लिए आपको सिर्फ क्लास 11th पास आउट होके जाएंगे तो क्लास 12th में आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्लास 11th के लिए क्लास 10th बस पास आउट होके, जस्ट जैसे पिछले साल आप पास आउट हुए, नेक्स्ट ईयर आप लोग क्लास 11th या 12th में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको उम्मीद है कि सारे क्लास के एज पता चल गया होगा कि कौन से क्लास में आपका बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और उसके लिए आपके बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, उतने साल का है कि नहीं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।